नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और आज जो हमारे साथ में गेस्ट हैं वह है नरेश दीक्षित जी, जो हनुमत कृपा के संपादक हैं, जिनका एक कैरियर रहा है दैनिक जागरण और हिंदुस्तान जैसे पेपर में। उन्होंने उच्च पदों पर काम किया काफी वर्षों तक, लेकिन अब एक वह धार्मिक एक आध्यात्म की तरफ हैं और उनके द्वारा हनुमत कृपा नाम की एक मैगजीन निकाली जा रही है जो हनुमान जी पर आधारित है। बाबा नीप करौरी के अनन्य भक्त हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा नीप करौरी के जितने भी भक्त हैं उनसे अधिकतर लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है, क्योंकि हर महीने उनको मैगजीन निकालनी होती है। एक बहुत अच्छा मौका है यह कि हम उनसे जानेंगे कि बाबा नीप करौरी कैसे, उनका किस तरीके से बाबा वो हो गए, संत कैसे हो गए, कहाँ से आए थे। तो ये सारी चीजें हम उनसे जानेंगे। दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। और जी, आज धन्यवाद। हम आपकी खबर के जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि बाबा नीप करौरी काफी माने जाने संत हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी इनके जो भक्त हैं उनके फॉलोवर्स हैं। और कैंची धाम जैसा कि नैनीताल के पास जो है वहां विदेशों से काफी लोग आते रहते हैं, लेकिन जो बाबा नीप करौरी है इनका पूरे विश्व में आश्रम है और इन्होंने जहां जहां भी ये गए तो हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की और कराई भी। आज हम जी, आपसे जानेंगे कि बाबा नीप करौरी जो संत हैं, इनका कैसे ये संत बने, कहां से आए और इस उपलब्धि जो उनकी उपलब्धि रही ये कैसे रही। बाबा नीम करोली महाराज जी का जन्म फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर गांव में हुआ था। 1900 सन 1900 में जन्म हुआ था। 11 वर्ष की अवस्था में वो घर से गुजरात चले गए थे। वहां बावनिया में उन्होंने एक छोटा सा मंदिर था, वहां कोई माई जी थी, उनके साथ रहे। वहीं तालाब में उन्होंने साधना शुरू कर दी। वहीं साधना करते करते उन्हें कुछ सिद्धि मिली। फिर वो वहां से लौटे। तब नीम करौरी गांव जो अकबरपुर से फर्रुखाबाद जनपद में था, वो करीब 100 किलोमीटर था। वहां वो अपनी युवावस्था में आ गए और यहाँ साधना की, गुफा बनाई। गुफा के अंदर उन्होंने साधना की, तपस्या की और वहीं रहते रहते उन्हें और भी सिद्धियां प्राप्त हुई। बाबा जी का जो नाम, पहले नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। जी। फिर उनको उनको लक्ष्मण दास के, बाबा लक्ष्मण दास के नाम से लोगों ने जाना। नीम करोरी गांव में जब जी। उन्होंने आश्रम बनाया, आश्रम के बाद उन्हें सिद्धियां मिली। लोगों से जो कह देते थे वो हो जाता था। एक बार गांव जी। में वो थे, उन्होंने शाम को कहा कि आज यहाँ डकैत आएंगे, डाका पड़ेगा। लोगों ने विश्वास नहीं किया है कि ये बालक है, ये क्या इसकी बात का विश्वास नहीं किया। रात में डकैत आ गए, डाका पड़ा, लोग, हाहाकार मचा। तब लोगों ने, गांव के लोगों ने भी जाना कि नहीं, ये बालक विलक्षण प्रतिभा का बालक है ये। वही जब नीम करौरी में थे तो नीम करौरी में भी बाबा जी से लोग आते थे, पूछते थे, बाबा जी बताते थे। लेकिन पहले तो शुरू में लोगों ने नहीं बहुत उनका महत्व समझा। लेकिन जब एक घटना रेल रोकने वाली हुई, वो ट्रेन में बैठे थे फर्स्ट क्लास डिब्बे में, टीटी ने उनसे टिकट मांगा, उन्होंने जनरल टिकट दिखाया उनको, उन्होंने उतार दिया। फिर बाबा जी चिमटा गाड़ के वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। ट्रेन नहीं चली। फिर ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड सब उनसे विनती किए। फिर 3 घंटे बाद बाबा जी के मानने के बाद उन्होंने जब कहा कि ठीक है आप ट्रेन चलाइए, चल जाएगी, तब धीरे धीरे ख्यात उनकी फैली और ट्रेन चली। बाबा जी ने चिमटा जब उखाड़ लिया, बस ट्रेन चल दी। तो धीरे धीरे करके बाबा जी को वह जो नीम करौरी नाम पड़ा बाबा जी का, वो उसी नीम जी। करौरी आश्रम में रहने की वजह से पड़ा। और कल 15 फरवरी को वहां एक स्थापना दिवस होता है। वहां बाबा जी ने हनुमान जी की मूर्ति दीवाल पर अपने हाथ से बनाई थी। आज भी वो स्थित है, वहां लोग जाते हैं। हम भी वहां कल जाएंगे। वहां बहुत बड़ा समारोह होता है, विशाल भंडारा होता है, हजारों की भीड़ होती है।
आज की तारीख में पूरे देश भर में, देश में, विदेश में 108 मंदिर बाबा जी ने अपने 73 वर्ष के जीवन काल में बनवाए। 1973 में वृंदावन में उन्होंने अपना शरीर त्यागा। उस 73 वर्ष में वो देश भर में घूमे। इलाहाबाद में फोर्ट चर्च लेन में वो जाते थे, जाड़ों में वहां रहते थे, गर्मियों में वो कैची धाम में रहते थे। नैनीताल के पास जो हनुमानगढ़ है वहां रहते थे। भूमियाधार, काकड़ी घाट सब जगह जाते थे। और वो जी भक्त भक्तों के भगवान और संतों के संत थे। देवराहा बाबा जी भी जी कहते थे कि यदि किसी को मरने के बाद पुनर्जन्म जन्म चाहिए, मरने के बाद प्राण चाहिए, तो फिर उसके लिए बाबा नीम करोली महाराज के अलावा इस संसार में फिलहाल कोई और दूसरा नहीं। तो धीरे धीरे करके बाबा जी की फैली। आज पूरी दुनिया में बाबा नीम करोली महाराज को सब लोग जानते हैं। और धीरे धीरे करके उनके बारे में जो नहीं जानते हैं वो जानना चाहते हैं। हर जगह हर भक्त कैची धाम जाना चाहता है। लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर बाबा जी ने बनवाया। लखनऊ के भी हर मंगलवार को 2-4 हजार भक्त नीम करोली यहाँ आते हैं हनुमान सेतु मंदिर में। और जेठ महीने के बड़े मंगल में तो बहुत लंबी भीड़ होती है। 15 जून को कैची धाम में स्थापना दिवस होता है, वहां बहुत भीड़ होती है। वृंदावन धाम में बाबा जी ने जो शरीर त्यागा था वो अनंत चतुर्दशी थी उस तिथि में। तो अनंत चतुर्दशी को यहाँ वृंदावन धाम में कार्यक्रम होता है। इसी तरह अलग ऋषिकेश में बाबा जी का मंदिर है, दिल्ली में जौनापुर में है, सिविल लाइन एरिया में यमुना के किनारे श्री हनुमान बिड़ला मंदिर है, बिड़ला जी ने बनवाया था। तो इस तरह से बाबा जी आज भी भक्तों के मन में विराजमान है और हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। जी जी। तो ये तो संत बाबा जी जो है, आपने बता दिया कि फर्रुखाबाद के पास में नीम करौरी जगह है। एक भ्रांति ये भी है कि नीम करौरी है कि नीम करौरी है। वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन मेरे पास जी बाबा जी के हस्ताक्षरित कुछ कागज हैं जिनमें बाबा जी ने नीब करौरी लिखा है। बा शब्द का अच्छा अच्छा। इस्तेमाल किया है, नीब करौरी जी शब्द का इस्तेमाल। इसलिए मैं अपनी हनुमत कृपा पत्रिका में शुरू से नीब करौरी जी शब्द का ही इस्तेमाल करता हूं। और भक्तों से भी ये जी अपेक्षा करता हूं कि बाबा जी की हाथ से लिखा हुआ जो शब्द है उसी को प्रामाणिक माना जाए। कुछ लोग नीम करौली लिखते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। नीम नीम भी नीम करौली लिखते हैं, लेकिन जो मेरे पास बाबा जी का लिखा हुआ है, कहीं कहीं उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। जब वो बाबा लक्ष्मण दास के रूप में वहां रह रहे थे तो कई बार कार्यक्रम होते थे नीम करौली आश्रम में। तो उस समय का लिखा जाता था गुफा भवन नीम करौरी। तो उस समय वो जी गुफा जो थी उसको भवन कहा जाता था। और उसका वहां का पता यही नीचे लिखा, पहले ऊपर लिखा जाता था बाबा लक्ष्मण दास, उसके नीचे बाबा जी खुद लिखते थे गुफा भवन नीम करौरी। तो जो बाबा जी का जी लिखा हुआ उसी को हम आधिकारिक मानते हैं और हम भक्तों से भी ये अपेक्षा करते हैं। लेकिन बाबा जी ने कभी अपने नाम को लेकर किसी भक्त से कोई बात नहीं कही। जो जिस रूप में बाबा जी को मानता था, जानता था, उनका सम्मान करता था, उनकी पूजा करता था, वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम नीम करौरी कह रहे हो, नीम करौरी कह रहे हो। कुछ उन्होंने इस पर कभी कुछ नहीं कहा। जो जिस भक्त जिस भाव से उन्हें पुकारता था वो उसके पास रहते थे। बाबा जी के बारे में बहुत चीजें हैं। वो बहुत दूर तक किसी को अपने साथ नहीं ले जाते थे। कहा जाता है जी जी कि आकाश मार्ग से चलते थे। तो आकाश मार्ग से जी चलने का उनका ये था कि यदि कोई उनके साथ कहीं, अभी मैं पढ़ रहा था, वो हरिद्वार में ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम से निकले थे। तो कुछ लोग उनको छोड़ने आ रहे थे। तो वो थोड़ी दूर तक तो लोगों को अपने साथ पसंद करते थे, लेकिन फिर वो चाहते थे कि वो लोग लौट जाएं और वो अपने जैसे जाना है जाएं।
तो कुछ लोग उनके साथ आ रहे थे, तो उन्होंने कहा बस आप लोग जाइए। वो लोग गए, थोड़ी दूर तक तो बाबा जी दिखाई दिए, उसके बाद बाबा जी अदृश्य हो गए। तो बाबा जी कई बार आकाश मार्ग से भी चलते थे, और वो कब कहाँ कितनी जल्दी पहुंच जाते थे कोई किसी को पता नहीं चलता था। इसके अलावा जी बाबा जी की एक और भी खासियत हमें जानकारी मिली है कि बाबा जी एक समय में कई बार कई जगह दिखाई देते थे, और दिखाई जी नहीं जी देते थे, लोगों से बातचीत करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, देते भी थे। एक समय में दो दो जगह बाबा जी का होना बड़ा सामान्य लोगों, उस समय के भक्तों ने बताया। अब भी लोग उनके समय के हैं। अभी तो 50 साल बाबा जी को शरीर त्यागे हुआ है, ये 50वां साल चल रहा है। 1973 में बाबा ने शरीर त्याग, 2023 चल रहा है, हम्म, हम्म, 2023 चल रहा है, तो 50 साल हुए हैं। तो उस समय लोगों ने, उस समय के लोग अब भी हमारे संपर्क में रहते हैं। ये लखनऊ में जी डॉक्टर एस एल कपूर जी हैं, से मेरी अक्सर बातचीत होती है। वो खुद बताते हैं कि जब वो बाबा जी के पैर दबाते थे, उनको नहलाते थे, रिक्शे से उनके साथ जाते थे। एक घटना मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। कपिल कपूर साहब ने मुझे बताया कि एक बार रिक्शे से जी बाबा जी अमीनाबाद में जा रहे थे। अमीनाबाद में हनुमान जी का पुराना मंदिर है। बाबा जी ने, जी कपूर साहब कहा, वो बच्चे थे, छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि जाओ हनुमान जी को प्रणाम करके आओ। कपूर हम्म, साहब गए, बालक थे, वो गए, हनुमान जी को खड़े होके हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे, करके लौटने लगे, तो हम्म, देखते क्या है कि बाबा जी रिक्शे से उतर के वहीं पहुंच गए थे, और हम्म, वो जानते थे कि किस तरह प्रणाम करेंगे। तो उन्होंने जब ये मुड़े तो देखा बाबा जी खड़े हैं। तो बाबा जी ने कहा प्रणाम हम्म, कर लिया, तो कहा जी कर लिया, तो कहा नहीं, ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं। तो कपूर जी की, बालक कपूर जी की गर्दन पकड़ के और उनको लिटा हम्म, दिया, जैसे जमीन में लगाया। हम्म, तो उन्होंने कहा नहीं, हनुमान जी को लेट के प्रणाम किया जाता है, साष्टांग प्रणाम जिस किया जाता है, कभी भी हनुमान जी को खड़े हम्म, खड़े प्रणाम मत किया। तो ये कपूर हम्म, साहब ने बताया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यहाँ जो पुराना हनुमान मंदिर अलीगंज में है, वहां बाबा जी जी आते थे सबको लेके साथ में आते थे, काफी लोगों को। तो कहते थे रास्ते में हम्म, राम राम कहो, तो सब लोग राम राम का जाप हम्म, करते थे। राम राम का जाप करते हुए जी बाबा जी वहां जाते थे, वहां हनुमान जी के हम्म, दर्शन करते थे। और यहाँ गोमती के किनारे बाबा जी ने एक मंदिर हनुमान जी का बनाया था, जहां मंदिर बाबा जी बनाते थे, वहां दीवार में हनुमान जी की मूर्ति अपने हाथ से बनाते थे। वहां भी, यहाँ भी गोमती के किनारे भी बनाया है, वहां भी उसको जी पुराना हनुमान मंदिर बोलते हैं, हनुमान सेतु मंदिर। तो वहां बैठ जी के वो तख्त पर बैठकर वो प्रसाद देते थे। और प्रसाद, कई लोगों ने मुझे बताया कि बाबा जी जब प्रसाद देते थे तो उनके लंबे लंबे हाथ थे, बड़े बड़े हाथ थे, तो पूरी मुट्ठी भर के, कभी किसी को हम्म, कम प्रसाद नहीं दिया। जब देते थे तो पूरी मुट्ठी भर के, चाहे उसमें बतासे हो, पेड़ा हो, लड्डू हो, सेब हो, केला हो, कुछ भी हो, पूरी मुट्ठी भर के प्रसाद देते थे। उनका मानना यह था कि प्रसाद इतना दो कि जो प्रसाद ले रहा है, पा रहा है, उसकी इच्छा तृप्त हो जाए। ये हम्म, वीर विक्रम बहादुर मिश्र यहाँ के पत्रकार रहे हैं, स्वतंत्र भारत के संपादक भी रहे हैं। वो बताते हैं कि जी जब वो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो वो उसी रास्ते से हम्म, जाते थे। तो एक बार वो जा जी रहे थे, तो उन्होंने देखा कोई संत बैठा है, तो और वो प्रसाद दे रहा है, तो वो भी चले गए। तो उन्होंने सेब रखे थे, तो सेब उन्होंने फेंक के उनको दिया। वो दूर थे, तो थोड़ा दूर थे, तो उनको सेब दिया, तो उन्होंने हाथ में उस सेब को ले लिया। लेकिन वो कहते हैं कि हम उस समय छात्र जीवन में ये नहीं जानते थे कि ये इतने बड़े हम्म, संत हैं, इतने बड़े सिद्ध पुरुष हैं, और यो कहें कि भगवान का रूप ही हैं, हनुमान जी का स्वरूप ही है। उस समय मैं नहीं जानता था, बाद में धीरे धीरे करके हमें पता चला कि वो तो हनुमान जी का ही स्वरूप थे। वो किसी के बारे में जो उनके पास जाता था उसको कुछ कहना नहीं पड़ता था, वो खुद जान लेते हम्म, थे कि ये हमारे पास क्यों आया है, इसकी क्या परेशानी है, बिना उसके कहे वो जान लेते थे।
और बिना कहे वो ये भी जान लेते थे कि कौन भक्त हमारे पास कुछ देने आया है। और तो जो देने आता होता था उससे, और जो जिसको जरूरत होती है उसको उसको दिला देते थे। कोई सेठ आया है, उसको को सहयोग करना चाहता है, कोई गरीब आया है, उसको बेटी की शादी है, उस सेठ से उस गरीब को दिला देते थे कि इसको ये सहयोग कर दो। वो सहयोग करने आया है, वो पाने आया है, दोनों का काम हो जाता था। बाबा जी का बस इतना ही था। वो कहते थे कि सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो और भूखे को भोजन कराओ। उनका सिद्धांत था कि कभी उनके आश्रम में आने वाला कोई भी भक्त बिना भोजन किए नहीं जाता था। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि जो भी आए वो भोजन करके जरूर जाए। भंडारे पर बहुत ध्यान देते थे और कभी उनके भंडारे में कोई चीज कम नहीं पड़ती थी। एक बार की बात हम बताएं, यहाँ कैची धाम में भंडारा चल रहा था। वहां जी घी कुछ का, हाँ, वो कभी देसी घी के अलावा किसी कोई और रिफाइंड इस्तेमाल नहीं करते, कोई और डालडा इस्तेमाल नहीं करते थे। देसी घी की पूड़ियां बनती थी, मालपुए बनते थे। हाँ तो एक बार वहां भंडारे में प्रसाद बन रहा था, किसी ने बताया कि घी कम हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। जो हाँ आश्रम के बगल में जो नदी बहती है, उन्होंने कहा, जी उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा इससे जल निकाल लो, जाओ ले आओ। और हम्म, हम्म, जल लाया गया, कढ़ाई में डाला गया, कहा आप पूड़ी बनाओ। पूड़ी बनी उसी जल से। और ये कहा कि ठीक है, जितना जल आप लाए हो, घी मंगा के उतना उस वहां पहुंचा देना। तो उतना ही घी मंगा करके नदी में उन्होंने डलवा दिया। ये सारी चीजें आज भी लोग बताते हैं बाबा जी के बारे। हम्म, जी। तो चलिए, आपने तो बहुत ही जी, जी जी आपने जो जानकारियां दी हैं वो वाकई जो जी बाबा के भक्त हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। और आज जो आपने जानकारियां दी हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि फर्रुखाबाद में कल आश्रम में, नीम जी करोड़ी आश्रम में वहाँ कल जो है कार्यक्रम होना है। और हम भंडारे का आगे भी, जी जी जी, भंडारे का कार्यक्रम है। तो आगे भी जी हम आपसे यही चाहेंगे कि जो बाबा जी के भक्त हैं, जो देश में भी हैं विदेश में भी हैं, तो उनके लिए जो भी जितनी भी जानकारियां आप चूंकि मिलते रहते हैं भक्तों से, आपने काफी रिसर्च किया है, हर महीने चूंकि जी आपको मैगजीन निकालनी होती है, तो आपका संपर्क लोगों से बना रहता है। तो जो लोगों के जी एक्सपीरियंसेस हैं, जो ये बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसे भी लोगों के संपर्क में हैं जो बाबा जी के संपर्क में रह चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने जैसे एक अभी जितनी चीजें आपने बताई हैं, वह बाबा जी को जी जिन लोगों ने देखा है, जो उनके साथ में रहे हैं, उनके द्वारा जो एक्सपीरियंसेस आपको जो है शेयर किए गए, आपने सारी बातें बताई हैं। और हम चाहेंगे कि आगे के जो हमारे एपिसोड्स होंगे, तो जी जी आपके जानकारी में जितनी भी है, एक एक हम टॉपिक को लेकर और बाबा जी के भक्तों तक वो आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। बात आपकी खबर और हनुमत कृपा का एक ये जो प्रयास है कि जो बाबा जी के भक्त हैं उनके तक ये जानकारियां आपके माध्यम से उपलब्ध हो सके। जी हम एक बात और बताना चाहते हैं कि जी बाबा जी महाराज डॉट कॉम नाम से एक पोर्टल लॉन्च हो रहा है। महाशिवरात्रि के जी दिन 18 को बार को 18 फरवरी शनिवार को लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर पर लखनऊ में जी हनुमान सेतु मंदिर पर आदरणीय डॉक्टर कपूर जी जी द्वारा उस पोर्टल का विमोचन होना है 18 तारीख को। जी और दूसरा, मेरे द्वारा बाबा जी पर एक ग्रंथ लिखा जा रहा है, जिसमें बाबा जी के संपर्क में रहे जी लोगों के साक्षात्कार, उनके इंटरव्यू, उनके विचार, बाबा जी के बारे में
वो क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हैं, तो वो एक ग्रंथ मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। और हनुमान जी की कृपा रही और बाबा जी का आशीर्वाद रहा, तो हम चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर उस ग्रंथ का भी विमोचन हो। मैं करीब 200-250 जी ऐसे भक्तों को देश भर में संपर्क मैंने किया है, उनसे बातचीत कर रहा हूँ। उसी बातचीत पर आधारित वो ग्रंथ प्रकाशित होगा, तो ये मेरे लिए गौरव की बात। जी 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 चलिए, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और हम जी यही चाहेंगे कि आपकी खबर के माध्यम से जो भी हनुमत कृपा जी के लिए आप लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो लोगों को जानकारियां इससे उपलब्ध होती रहेंगी, क्योंकि बाबा के जो फॉलोवर्स हैं वह बहुत दूर तक हैं। थोड़ा सा संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे, समय तो समाप्त हो गया है, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि बाबा के जो भक्त हैं वो विदेशों में भी कैसे इतने ज्यादा बाबा पॉपुलर। बाबा जी के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार एक विदेशी, जो बाद में जिनका नाम भगवान दास बाबा जी ने रखा, वो जी यहाँ आए थे। उन्होंने बाबा जी के जी बारे में कहीं से सुना होगा, वो बाबा जी के संपर्क में आए। बाबा जी के संपर्क में आने पर, जैसे वो बाबा जी के संपर्क में आए, उनका ऐसा मन परिवर्तन हुआ। बाबा जी कहते थे कि हम किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं, हम हृदय परिवर्तन करते हैं। तो उन बाबा जी के जी सामने जो जाता था उसका हृदय परिवर्तन हो जाता। तो जो विदेशी आए थे, भगवान दास, जिसको बाबा जी ने बाद में नाम दिया, वो जब गए तो वो फिर और भक्तों को बताया, और भक्त आए। धीरे धीरे करके रामदास, जिनको बाबा जी ने नाम दिया, वो आए। तो फिर उन्होंने पुस्तक लिखी। वो पुस्तक पूरी दुनिया में जानी गई। और आज की तारीख में जितना बाबा जी को अपने देश में लोग जानते हैं, उससे कम विदेश में भी नहीं जानते हैं। बाबा जी के विदेशी भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। और जी यदि मैं ये कहूं कि शायद ही कोई दिन ऐसा कैची धाम में होता हो जब 2, 4, 10, 15, 20 विदेशी ना आते हों। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जब वहां गया हूं तो जी मुझे कुछ कुछ लोग विदेशी हमें दिखाई दिए हैं, विदेश के रहने वाले। वहां कुछ ऐसी जगहें हैं जहां वही लोग रहते हैं। तो विदेश में बाबा जी का, और एक जो हमने पढ़ा है कि एक बार बाबा जी के शरीर त्यागने के बाद एक हम्म चौराहे पर कम्बल ओढ़े एक व्यक्ति को देखा गया। पुलिस ने उनको, वहां की जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने उसको रोकना चाहा, वो नहीं उनको मिले। बाद में पता चला कि वो गायब हो गए। ऐसी भी जानकारी धीरे धीरे मिलती रहती है। और वहां की भक्तों के द्वारा कई आश्रम बनवाए गए हैं। ताओस में भी आश्रम बना है, अभी जल्दी बना है। और भी हमने सुना है कि लंदन में भी बाबा जी का आश्रम बन रहा है। वहां की मूर्ति के लिए यहाँ जयपुर में ऑर्डर किया गया है। तो विदेशी भक्तों द्वारा बाबा जी के आश्रम बनवाए जा रहे हैं। उन आश्रमों में बाबा जी के बारे में काफी साहित्य मिल रहा है। तो धीरे धीरे करके वो हनुमान जी के भक्त के जो हैं, वो बाबा जी को हनुमान जी का स्वरूप ही मान के उनका दर्शन करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। और एक विदेशी भक्त को एक सपना आया था कि हनुमान सेतु मंदिर में गैलरी बननी है। वो यहाँ आए पूछते पूछते कि लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर कहाँ है। वहां आए, पूछा कि भाई हमें सपना हुआ है कि बाबा जी का यहाँ वो गैल, हाँ, तो बताया गया यहाँ के प्रबंधन द्वारा कि हाँ बनना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि इस गैलरी में जो पैसा खर्च हो सब हम खर्च करें। तो उन्होंने करीब 47 लाख रुपए खर्च करके यहाँ लखनऊ में जो हनुमान जी की मूर्ति के बाद जो शंकर जी के मंदिर की तरफ आया जाता है, वो गैलरी उन्होंने बनवाई। ये अभी 2, 4 साल पहले की बात है। तो जी जी अब भी बाबा जी को दर्शन भी देते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। और हमारी आपकी जो बात हो रही है वो भी बाबा जी सुन रहे हैं। जैसा कि मेरा मानना है कि बाबा जी के बारे में जी जब कोई बात, जैसे कि प्रभु राम की जहाँ पूजा होती है, जहाँ वो होता है रामचरितमानस का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का, वहां हनुमान जी रहते हैं। तो मैं मानता हूं कि जब बाबा नीम करोड़ी जी की बातचीत कहीं होती है तो वो बाबा जी तक सीधे जाती है, वो बाबा जी सुनते हैं।
तो हम तो यही कहेंगे कि हमारी आपकी जो बात हो रही है वो भी बाबा जी की प्रेरणा से ही हो रही है और वो सीधे सुन रहे हैं। जी जय श्री जी, राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे फिर आगे के एपिसोड्स में हम इसी तरीके से जो जानकारियां हैं बाबा के बारे में वो हम आपसे लेते रहेंगे, जो भक्तों तक पहुंचती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जय श्री